चंपावत उपचुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा चंपावत की देवतुल्य जनता दे रही लगातार आशीर्वाद, दूरस्थ इलाकों में लोगों का मिल रहा अपार जनसमर्थन। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा भगवान शिव से माफी मांगे अखिलेश यादव, भगवान विरोधी को माफ नहीं करेंगे साधु संत। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने होटल व्यवसायियों से की अपील, कहा यात्रियों से अतिथि देवो भव जैसा करे व्यवहार, स्वच्छता में भी दें अपना पूर्ण योगदान। सितारगंज में आरटीओ विभाग चला रहा सघन चेकिंग अभियान, बिना फिटनेस वाले वाहनों का किया जा रहा चालान, कई वाहन किए गए सीज। और यात्रा मार्ग पर हो रही मौतों को लेकर सजग स्वास्थ्य महकमा, लोगों से की अपील, कहा बिना स्वास्थ्य परीक्षण यात्रा पर न जाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव का दंगल जारी है। इस सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है। सीएम धामी यहां से जीत दर्ज करने की कवायद में जुटे हैं। सीएम धामी ने कहा कि चंपावत का चुनाव वहां की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से बारिश के मौसम में भी दूरस्थ इलाकों के लोग आगे आ रहे हैं, इससे आने वाले समय में चंपावत के लोगों का आदर्श चंपावत का सपना पूरा होगा। चुनाव वहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी अन्य दलों के लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी हमारे मन में भी एक दृढ़ संकल्प बना रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर बरसात के समय में वहाँ पर बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग आगे आ रहे हैं, तो वो चंपावत को निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बनाने की उनकी जो कल्पना है, उनकी संकल्पना है, जो उनकी आशा और विश्वास है, उसको निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत चमोली दौरे पर हैं। इस दौरान तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली जाएगी। साथ ही सांसद आमजन की समस्याओं की भी जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बार की चारधाम यात्रा की तारीफ की है। साथ ही चंपावत उपचुनाव पर 20,000 मतों से जीतने का दावा किया है। वहीं कर्णप्रयाग पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि देश किसी और के हाथ में होता तो हालात और खराब हो जाते। सभी विभागों के नोडल अधिकारी, डीएम, सारे लोग सभी वहाँ रहने वाले हैं। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा उनको नीचे तक पहुँचाना, उस बारे में समीक्षा और पिछली जो बैठक में कुछ काम दिए थे पाइपलाइन पे रहेंगे, उनकी कल पूर्ण जानकारी मैं चाहूँगा अधिकारियों से। और साथ में जो जनता के द्वारा संज्ञान में लाए गए हैं कुछ ऐसे काम हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, इवन एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब के बारे में उनसे रूबरू होना, बातचीत। भूमि घोटाले में गैंगस्टर यशपाल तोमर के सहयोगी साकेत बहुगुणा पर शिकंजा कसने के बाद अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे का नाम आने के बाद
इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। गढ़वाल मंडल कांग्रेस मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि भूमाफिया तोमर के राज्य में बड़े बड़े नेताओं और अफसरों से करीबी रिश्ते थे। यूपी पुलिस अब आगे जांच करेगी तो और नए तथ्य निकलकर सामने आएंगे। वहीं राज्य सरकार पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है, जिनसे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। बता दें कि इस मामले में 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का नाम आ चुका है, जिनके रिश्तेदारों के नाम पर आवंटित 100 बीघा जमीन खरीदी गई है। कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार के मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र का नाम भी सुर्खियों में आ रहा है। ऐसे में ये सरकार का और भी बड़ा दायित्व बन जाता है कि इतने गंभीर आरोप जब लग रहे हैं तो फिर उसका पटाक्षेप भी होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता आपको प्रचंड बहुमत इसलिए नहीं दे रही है कि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग करें या आप मामलों को रफा दफा करें। हमने देखा कि पिछले दिनों समिति पर समितियां गठित तो हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहता है, पटाक्षेप किसी मामले का नहीं हो पाता। इस बार आशा है कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए आप मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं दुख इस बात का हो रहा है कि सारी आईएएस लॉबी बदनाम हो रही है, जबकि कुछ आईएएस अधिकारी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। और मुझे जानकारी है कि किस तरह से वो जनहित के कार्यों में पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी पे बदनुमा दाग लगते हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 20वीं राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में विनय जोशी ने 5 स्वर्ण और 1 सिल्वर पुरस्कार प्राप्त कर लाल कुआं क्षेत्र सहित नैनीताल जिले का नाम रोशन किया है। निशानेबाजी प्रतियोगिता देहरादून में आयोजित की गई थी। विनय की शानदार जीत पर परिवार के लोगों में भी खुशी का माहौल है। बता दें कि 19 वर्षीय विनय जोशी पहले भी कई चैंपियनशिप जीती हैं। विनय जोशी के अनुसार 9वीं कक्षा से ही उन्हें निशानेबाजी का शौक रहा है और विद्यालय के माध्यम से उन्होंने कई स्पर्धा खेलों में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिला। विनय का सपना है कि उत्तराखंड के साथ ही देश का नाम रोशन करे। शूटिंग करता हूँ, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग और 50 मीटर और 25 मीटर फायर आर्म्स भी चलाता हूँ मैं। और मेरे अभी स्टेट में 5 गोल्ड मेडल थे और 1 सिल्वर मेडल था। मैंने नेशनल भी खेला है, 2 नेशनल खेले हैं और मैं इंडिया शूटिंग टीम्स के ट्रायल्स दे रहा हूँ और मेरा इंटरनेशनल ट्रायल्स में भी चयन हुआ है। एक उम्र में मतलब उत्तराखंड के लिए खेलने की तमन्ना है। अभी तक तो ऐसी कोई मदद नहीं मिली, बस मैं चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड सरकार सपोर्ट करे हमारा। हमें अभी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और बाकी अगर हम खेल गए तो उसके बाद तो सभी सपोर्ट करते हैं। जो अभी हमारा सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट को हमें देखना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। हरिद्वार के गैंगस्टर यशपाल तोमर पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। अब डीएम कोर्ट ने यशपाल तोमर के एक और रिश्तेदार की करोड़ों की जमीन कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। ये जमीन ज्वालापुर में जुर्स कंट्री के पीछे गैंगस्टर ने अपने रिश्तेदार के नाम खरीदी थी। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। देखिए, एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है ये, और एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है, उसको सीज कर दिया गया। उत्तराखंड समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री ने शिकायतें मिलने पर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक
कोई भी मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं मिलने पर अब एक्शन की तैयारी कर रही है। तो वहीं अब हिंदू संगठनों ने भी मंदिरों सहित मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों जैसे आदि धर्म स्थलों के नवनिर्माण को लेकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार जिले के लक्सर का है, जहां हिंदू जागरण मंच के कई पदाधिकारी क्षेत्र के उपजिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और क्षेत्र में एक संप्रदाय विशेष संबंधित अनाधिकृत धार्मिक स्थल के निर्माण की शिकायत कर उसका विरोध जताया। उन्होंने बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर उक्त धार्मिक स्थल के निर्माण पर रोक लगाई जा चुकी है, मगर इस कार्रवाई का 1.5 वर्ष गुजरने के पश्चात भी एक व्यक्ति विशेष द्वारा उसका गुपचुप तरीके से पुनः निर्माण शुरू किया जा रहा है और व्यक्ति विशेष द्वारा धार्मिक स्थल निर्माण पूरा करने की फिराक में है। टिहरी में चारधाम यात्रा की एंट्री पॉइंट भद्रकाली में पुलिस और परिवहन चेक पोस्ट होने के चेकिंग के दौरान लग रही घंटों जाम से यात्री परेशान हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने पर परिवहन विभाग द्वारा भी यात्रा रूट पर अस्थायी चेक पॉइंट बनाए गए हैं। यहां गाड़ियों का ग्रीन कार्ड, यात्री संख्या और यात्रा रूट को नोट किया जाता है, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग दोनों की चेकिंग के दौरान भद्रकाली में लंबा जाम लग रहा है और चारधाम यात्रा शुरू करते ही यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा चेक पोस्ट के लिए यात्रा रूट पर अन्य जगह जमीन की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिलने से विभाग के साथ ही यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। चेकिंग की जा रही है। वाहन जो भी यात्रा पर जा रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड जारी किए गए हैं। हम रोड पर भी यह इंश्योर कर रहे हैं कि जो वाहन जा रहे हैं वो यातायात नियमों का पालन करते रहें और इस प्रकार से एक सफल और सुरक्षित यात्रियों को यात्रा का अनुभव हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। जो यात्रा काल के दौरान जो अस्थायी चेक पोस्ट बनाई गई हैं उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वाहन का ग्रीन कार्ड हो, वाहन में एक यात्री सूची हो और वाहन यातायात नियमों का पालन कर रहा हो। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंडिया गांव से वन विभाग से काटी गई अवैध लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया। वहीं लकड़ी कारोबारी मौके से फरार हो गए। कारोबारी लकड़ी इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बेच रहा था। आरोपी के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो है बंडिया क्षेत्र में जो है क्या नाम उसका भरी जा रही है करके सोखते की है। तत्काल मेरे द्वारा जो है अपने स्टाफ को जो है जहाँ पे गाड़ी भरी जाती वहाँ भेजा गया और वहाँ पे एक गाड़ी ट्रक जिसमें जो है सोखता भरा जाता और एक ट्राली, दोनों को वाहनों को जो है ला करके जो है खटीमा रेंज कार्यालय में जो है सीज कर सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। और जो जिस आदमी के यहाँ से जो व्यक्ति जो है अपराधी घर से जो साबुन उसका मिश्रित सोखता को जलोनी को जो भरा जाता है उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही। और ये भी प्रतीत होता है कि जैसे वन निगम की लौट से लाया गया सोखता है और इसकी जो है जाँच की जा रही। जाँच के उपरांत ही जो है कार्रवाई की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए भूमाफिया तंत्र को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने अफसरशाही से मिली भगत पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हरिद्वार में तैनात रहे 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों पर भूमाफिया से साठगांठ कर दलितों की जमीन हड़पने के आरोप गंभीर हैं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और भूमाफिया सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे के आरोपियों में 1 आईएएस अफसर का ससुर, 1 आईएएस के पिता और आईपीएस की मां नामजद हैं। करण माहरा ने कहा कि जिन अधिकारियों के परिजनों पर आरोप लगे हैं वे तीनों अधिकारी समय समय पर हरिद्वार जिले में डीएम और कप्तान के रूप में तैनात रहे, जिन्होंने अपने परिजनों रिश्तेदारों के नाम भूमाफिया यशपाल तोमर से साठगांठ
कर जमीनों की भारी खरीद फरोख्त की है। तोमर नाम के गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसने अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों में उनको दबाव में लेकर ज़मीनें खरीदी हैं, ज़मीनें अपने कब्जे में ली हैं और उसमें उत्तराखंड के कुछ आईएएस अधिकारियों के परिजनों के नाम, एक आईपीएस अधिकारी के परिजनों का नाम है, वो एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हुई है। और 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी लोग बिल्कुल मौन साध के बैठ गए हैं। वो बताना चाहिए उनको कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें निश्चित ही कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग भी शामिल होंगे। इन अनुसूचित जाति के हमारे एससी भाइयों के जो ज़मीनें कब्जे में ली हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या सफ़ेद पोस्ट लोगों तक भी ये हाथ पहुँचेंगे कानून के? ये हम जानना चाहते हैं और मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा करता हूँ। नगर पंचायत लालकुआं और 34वीं वाहिनी आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाते हुए कई वार्डों सहित आसपास के आबादी वाले क्षेत्रों में एकत्र कूड़े को उठाया गया। इसके साथ ही लोगों से अपील करते हुए कूड़े को खुले में न डालने की अपील की गई। वहीं जगह जगह लगाए गए कूड़ेदानों का प्रयोग करने का आग्रह किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र ने कहा कि शरीर के साथ साथ घर और उसके आसपास की सफाई भी बहुत जरूरी है। आईटीबीपी के सहयोग से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आईटीबीपी के इंस्पेक्टर दीपक कांतपाल ने कहा कि देश की रक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में भी आईटीबीपी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इसी क्रम में नगर पंचायत के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया गया है। जो स्वच्छ समाज है वो स्वस्थ भी रहता है, तो उद्देश्य ये है कि स्वच्छता का प्रचार प्रसार किया जाए। ये स्वच्छता कार्यक्रम करने के माध्यम से उनको ये संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। और स्वच्छता इसलिए भी आवश्यक है कि ये हमारे आर्थिक पक्ष को भी बहुत मजबूत करती है। यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बहुत सारा पैसा हमारे यहाँ बीमारियों पर जाता है। और नियमित रूप से आसपास के इलाकों में स्वच्छता के कार्यक्रम चलाते रहते हैं, तो उसी के अंतर्गत आज ये लालकुआं में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। स्वच्छ अभियान के तहत हम बृहद स्वच्छता जो है लालकुआं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और 4 होते हुए पूरे बाजार में हम जो है स्वच्छता अभियान लागू कर रहे हुए हैं। आईटीबीपी जो है हमें सहयोग देती है, स्वच्छता अभियान लागू करती है। इससे पहले भी हम बृहद रूप में स्वच्छता अभियान चलाए हैं, जिसमें हमारे सम्मानित विधायक नवीन चंद दुमका जी हमेशा सहयोग करते रहे हैं। चाहे कि हमारे नगर को स्वच्छ, साफ एवं सुथरा रखें ताकि कोई भी बीमारी हमारे लोगों को फटकने न पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास करीब 2 दर्जन युवकों ने स्थानीय दुकानदारों पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल अस्पतालों में फिलहाल भर्ती हैं। ये बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नशे में थे। इनमें एक शिवसेना का नेता भी बताया जा रहा है और वहां मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों से जमकर मारपीट करते हुए फरार हो गए, जिनमें एक शिवसेना का नेता भी बताया जा रहा है। वहीं हमलावरों में 4 महिलाएं भी शामिल थीं। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की व्यास वैली में गुंजी के ज्योतिर्लिंग आदि कैलाश शिलालेख के लिए 3 दिवसीय माउंटेन बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 27 मई तक पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कई प्रांतों से 58 साइकिलिस्ट शामिल होंगे। सभी पिथौरागढ़ पहुंचकर गुंजी के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र, पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर और अन्य इलाकों से रिलोन साइकिलिस्ट ने इसमें भाग लिया है। बाइक रैली से प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में शामिल करना है। दिवसीय एक रैली रखी गई है व्यास वैली में। उसमें हमें जो रिस्पांस मिला है ऑल ओवर इंडिया से मिला है। हमें काफ़ी रिनाउन साइकिलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है।
और सस्टेनेबल टूरिज्म को वहाँ डेवलप करने में ये दोनों एक्टिविटीज़ काम आएंगी। अल्ट्रा मैराथन रेस और जो माउंटेन बाइकिंग की हम लोगों ने वहाँ शुरुआत की है। इसकी हाइट जो है 10,500 फीट एंड अबव की है। तो जो अल्ट्रा मैराथन रेस है या आपका जो साइकिलिंग है, दोनों ही वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन होगी राइडर्स के लिए। और मैं जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों के पार्टिसिपेट करने के चांसेस रहेंगे अगर इसे रेगुलर फीचर के तौर पे कंटिन्यू किया जाता है। उधम सिंह नगर के जसपुर में विद्युत विभाग बिजली चोरों को लेकर सख्त हो गया है। विभाग की टीम ने मोहल्ला पट्टी चौहान में छापामारी की, जिसमें 4 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया और कोतवाली में 4 उपभोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराने के साथ ही उनके बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए। में चोरियाँ की जा रही हैं, जिनकी शिकायत हमारे मुख्यालय में की गई थी। तो वो शिकायतों के साथ वो यहाँ आज आए थे। तो हमारे द्वारा कुछ स्थानों पर जो है बिजली चोरी पकड़ी गई है और वो वही उनकी शिकायतें थी जिनकी शिकायत हमारे हेड क्वार्टर में की गई थी। उन लोगों के घर पे आज छापेमारी की गई थी। शिकायतकर्ताओं की शिकायत ठीक निकली, क्योंकि उनके घर पर सबके विद्युत अनथराइज रूप से विद्युत उपयोग होता पाया गया। इनमें कंप्लेंट कर दी गई है और उन पर जो भी विभागीय कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। भूमाफिया यशपाल तोमर के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आ चुका है। सीएम ने कहा कि काले कारनामे और जमीन घोटालों में शामिल नौकरशाहों के परिजनों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जमीन खरीद फरोख्त मामले में आईएएस परिवारों पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि ये उत्तराखंड का मामला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का है और कानून अपना काम करेगा। रही बात अफसरों की, तो मुझे आए 1 साल ही हुआ है, अफसर तो पुराने हैं। ज्ञानवापी विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर नाराजगी जताई है। महंत रविंद्र पुरी ने अखिलेश यादव से भगवान शिव से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि अखिलेश यादव पहले कहा करते थे कि उनको सपने में भगवान आते हैं, मगर वो उन्हीं भगवान का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव को हिंदू समाज और साधु संतों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिताने के लिए साधु संत पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाता है वो भी एक मजाक ही बनकर रह जाता है। 2024 में अखिलेश यादव भी एक मजाक बनकर ही रह जाएंगे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।